4 साल का लड़का मरून कलर की स्वेट पैंट शर्ट में कमरे में घूमता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। टीवी देखते हुए वो बिस्तर पर खिलखिलाता है, फिर एक खिलौना रुडोल्फ द रेड नोज्ड रेनडियर को पकड़ लेता है। उसकी माँ अपने बेटे के पसंदीदा एक्शन हीरोज में से कुछ को काउंट कराती है, जैसे बैटमैन और स्पाइडरमैन, तो वो बीच में बोलता है पावर रेंजर्स भी। ये सुनने में तो एक नॉर्मल 4 साल के बच्चे की अपनी माँ के साथ नॉर्मल बातचीत लग रही होगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये लड़का जिसका जन्म का नाम सोनम वांगडू है, लेकिन वो सिर्फ तुकाला बोलने पर ही जवाब देता है, जिसका मतलब रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म है। जी हाँ, 4 साल का सीटल में पैदा हुआ ये लड़का खुद को अपने असली नाम से नहीं बल्कि तुकाला नाम से जानता है, और इस बच्चे को तिब्बती बौद्ध समुदाय में यहां से लेकर नेपाल तक एक बहुत बड़े बौद्धिक आचार्य यानी लामा के पुनर्जन्म रूप में पहचाना गया है। तुकाला, जिसकी तिब्बती में अर्थ पुनर्जन्म होता है, वो एक उच्च लम्मा बुद्धिस्ट मॉन्क तेशुंग रिनपोचे 3 का पुनर्जन्म कहा जाता है, जो तिब्बत के चीनी कम्युनिस्ट टेक ओवर के बाद 1960 में सीटल चले गए थे। तेशुंग रिनपोच 3 ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाया, सिएटल में शाक्या मॉनेस्ट्री यानी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने की जगह बनवाई और 1980 के दशक तक काठमांडू में थर्लम मॉनेस्ट्री की स्थापना की। तेशुंग रिनपोच, जिनका 1987 में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, वो खुद को ओरिजिन लामा एक शिक्षक तेशुंग रिनपोच प्रथम का तीसरा पुनर्जन्म मानते थे, जिनका जन्म का नाम चांगचुब नियमा था और जो पिछली शताब्दी में तिब्बत में रहते थे। स्पिरिचुअल लीडर्स की इस लाइन में तेशुंग रिनपोच 4 के रूप में छोटे तुकला को भी जोड़ दिया गया है। रिनपोचे का मतलब है कीमती। 1991 में तुकला के जन्म से पहले ही सिग्नल्स मिल रहे थे कि वो स्पेशल होगा। बौद्ध धर्म के एक ऐसा धर्म है जिसमें सपनों का बहुत महत्व होता है। सोनम वांगडे के प्रेग्नेंट होने से पहले ही उन्हें एक सिग्नल मिला था, जिसमें उनके सपने में उन्होंने काठमांडू क्षेत्र में एक पवित्र बुद्धिस्ट श्राइन के ऊपर हवा में उठना देखा था। बाद में जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपने बेटे के साथ स्पेशली रिजर्व्ड एयरप्लेन कंपार्टमेंट में उड़ने का सपना देखा, जिसमें प्लेन एक ऑडिटोरियम में उतरा जहां बेटा बौद्ध शिक्षा दे रहा होगा। और जैसे ही वो शुरू करने वाला था, तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दलाई लामा ने भी विशाल हॉल प्रवेश किया। इनके अलावा वो कहती है कि और भी ऐसे संकेत मिले थे जिससे ये प्रूफ होता है कि उनका बेटा सोनम वांगडू एक जाने माने बुद्धिस्ट मोंक यानी लामा का पुनर्जन्म होगा। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपने लामा डेगचेन रिनपोच, जिन्होंने सिएटल में तेशुंग रिनपोच के साथ शाक्य मठ यानी मॉनेस्ट्री की स्थापना की थी, से बच्चे का नाम रखने के लिए कहा, और तब उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के और इसका जेंडर को जाने उन्होंने नाम कहा सोनम वांगडू। सोनम, जिसका उच्चारण स्यूनेम है, जिसका मतलब है योग्यता के साथ, और वांगडू का मतलब है स्पिरिचुअल पावर, और ये एक लड़के का नाम था। इतना ही नहीं, तेशुंग रिनपोच 3 ने अपनी मृत्यु से पहले अपने 2 करीबी शिष्यों से यह भी कहा था कि उनका सिएटल में पुनर्जन्म होगा, और इन सब सिग्नल्स पर विश्वास करते हुए तुकुला के जन्म के कुछ ही समय बाद भारत में तिब्बती बौद्ध धर्म के शाक्या सेक्ट के एक अन्य नेता डेगचेन रिनपोचे ने शिशु को तेशुंग रिनपोच के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी, जिसका आभास उन्हें मेडिटेशन के वक्त मिले इशारे और उनके खुद के सपनों की वजह से हुआ। तो पुनर्जन्म की ऐसी कहानी जिसमें एक ही जन्म लेकर बौद्धिक लामा की पीढ़ी बनाई, और कुछ ऐसी ही पुनर्जन्म की कहानी हमें करण अर्जुन 2 फिल्म में देखने को मिल सकती है, क्योंकि करण अर्जुन फिल्म भी करण अर्जुन की मौत होने के बाद उनका अजय विजय के रूप में पुनर्जन्म हुआ, और फिर उन्होंने अपनी मां को बचाया और अपनी मौत का बदला लिया। तो दोस्तों, आप क्या ऐसी कहानी देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।